ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सब लोगों का कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीडियो इतनी पसंद की जाएगी। मुझे लग रहा था कि दो चार आदमी थोड़ा हो सके तारीफ़ कर देंगे, अदरवाइज ज़्यादातर तो देखेंगे भी नहीं। लेकिन बहुत लोगों ने देखा और मुझे अप्रिशिएट किया, तो इसलिए मेरी थोड़ी हिम्मत बनी कि मैं दोबारा भी डालूं। और ये टॉपिक ऐसा है कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर ज़रा बोलना भी और बात करना भी बड़ा संभल के होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और फिर उसके बावजूद भी अगर कोई लफ्ज़ या कोई बात ऐसी हो तो उसे भी माफ़ करें साहब। और दूसरे लोगों ने जो है कंप्लेंट की थी कि वॉइस की, कि भाई मैं वॉइस के लिए मैंने आज ये रखा है, मैं कोई वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं तो किसी और प्रोफेशन में हूँ। वो तो आजकल लॉकडाउन है, इस वजह से मैं दूसरे फिर ये इनका चक्कर हो गया जमात का, तो मुझे बड़ा इंसल्ट फील हुई अपने आप में। दूसरे मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ कि मिक्स कम्युनिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लोग को अच्छे नज़रिया नहीं रखते मुस्लिम्स के बारे में, तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे आप लोगों से सबसे बात करनी चाहिए और ज़्यादातर लोगों से बात करनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, भाई एक ने क्या, कई ने कहा कि भाई किसी फिरके का प्रचार। तो भाई मैं किसी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, और मैं सभी फिरकों से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि जो बेसिक है वो सब जगह एक है। नमाज सब लोग 5 ही वक्त की पढ़ते हैं, सबकी फ़र्ज बराबर हैं जितने भी फ़िरक़े हैं, सुन्नतें लगभग बराबर हैं, रोज़े सब 30 ही दिन के रखते हैं, और ईद और बकरा ईद सब लोग मनाते हैं। मुल्क का हिस्सा यह है कि जो बेसिक है इस्लाम की, जो पिलर हैं, हज मानना, ज़कात देना, ये सब लोगों में बराबर है। और जो भी कुछ डिस्प्यूट है वो मैंने पहले भी कहा कि माइनर है, सिर्फ ये है कि अपने इसे समझना। मेरी जो कोशिश है कि यूनाइटेड हो जाइए, ये मैसेज देना है। बाकी देखो मेरी कोशिश कितनी कामयाब होती है। आजकल एक ऐड आता है सीक्रेट छुड़ाने वाला, उसमें वो जो भी सीक्रेट की दवाई छोड़ने के लिए दवाई देता है, उसमें कहता है कि भाई ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ऐसे ही जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो एक दिन में नहीं होगा, या एक वीडियो में नहीं होगा, या सिर्फ वीडियो से नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होगा। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माइनॉरिटी का है मुस्लिम्स, 14.5% लगभग, जो आबादी के लिहाज से हम लगभग 20 करोड़ या उससे ज़्यादा बनते हैं। लेकिन क्या हम सब लोगों को हमारा हक मिल रहा है? जिस चीज़ हक के हम हकदार हैं, वो हमारी इज्जत हो, या हमारी समाज में मुकाम हो, या नौकरियों में तादाद हो, ठीक है। कहने का मकसद यह है कि सब लोग अपने आप को पहचानें और ये सोचें कि भाई आखिरकार ये जो बेइज्जती हो रही है, जो हमें हकीर समझा जा रहा है, इसकी वजह क्या है। इस बात के ऊपर थोड़ा सा सभी लोग गौर करें। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मतलब मैं किसी से ऐसा नहीं कि मैं बाई फोर्स कहूँ, या मैं यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करूँ कि जिससे कि लोगों का दिल दुखे। ना मेरा मकसद है किसी का दिल दुखाना, और ना ही मेरा मकसद है अपनी बात को ज़बरदस्ती मनवाना। मेरे पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है कि मैं किसी से ज़बरदस्ती करूँ। तो मेरा तो एक सिर्फ खाली बैठा हूँ, और जो है मन था कि भाई आखिरकार ये हमारे यहाँ डिस्प्यूट क्यों है, जबकि हम सबसे बड़े माइनॉरिटी हैं, सबसे ज़्यादा, बल्कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है हमारी। अगर कोई माइनॉरिटी का है तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी पूरी दुनिया के मुल्कों में इंडिया में मुस्लिम्स की है। हम इतने ज़्यादा हैं, उस हिसाब से हमें नौकरियों में, बिजनेस में, दूसरी जगहों पर क्या वो मुकाम और वो इज्जत हासिल है,
ये सोचने का एक मौजू है। ठीक है साहब। और कहने का फिर मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर होगा, अगर हम थोड़ा सा समझें इस बात को। दूसरे, देखो, मेरा तो यह है कि भाई सब लोग एक हो जाएं, सिर्फ मुसलमान या मुस्लिम। बर्लिन की दीवार भी टूट सकती है, जब बर्लिन में इतनी मतलब जानी दुश्मनी थी वो टूट सकती है। मायावती मुलायम सिंह के साथ सरकार बना सकती है, शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना। मुल्क किस्सा ऐसा है कि बहुत से ज़रूरत के तहत बहुत से ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग आपस में मिल गए कि जिनका ये कहना कि मुश्किल था कि ये कभी मिल नहीं सकते, लेकिन वो अपने निजी फायदे के लिए समझो या ये समझो कि वो पॉलिटिकल की वजह से, ठीक है, कि कुछ भी समझ लीजिए, मिल गया आपस में, उन्होंने इत्तेफाक पैदा किया था। ऐसे ही हम लोग जितने भी मुस्लिम हैं आप और जितने भी फ़िरक़े हैं, मैंने कल गिनवाए थे, ज़रूरत नहीं है, और उससे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि बताते हैं 72 फ़िरक़े हैं। ठीक है, तो 72 तो मैं गिनवा भी नहीं पाया था, मैं तो कुछ मेन जो है वो गिनवा पाया। तो सब के सब एक हो जाएं और एक ही झंडे के नीचे रहें, एटलीस्ट करके देखो एक बार, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, अगर आपको अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। हालांकि मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा फेमस होना है या पैसा कमाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बस मेरा अगर ये मकसद पूरा हो जाए कि जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई हमारी भी, हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है और आबादी में भी हम माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो हमारी उस हिसाब से इज्जत होनी चाहिए, हमारा एक दर्जा होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी अक्सरियत हैं। ठीक है साहब, तो इसे मैं आज इधर ही इतना ही ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने दोबारा मुझे सराहा तो मैं दूसरी तीसरी भी निकालूंगा, उससे आगे भी निकालूंगा। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये करूंगा, अगर कोई मुझे ऐसा बाहर जाकर किसी के पास जाकर लोगों से मिलकर भी ज़रूरत पड़ी कि इस काम को करें, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज़। आज